आप लोग, उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे और खूब मेहनत भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने भिन्न भिन्न तरह के लगभग 5-6 तरह के अभी तक हम लोगों ने टाइप के क्वेश्चंस को देखे। आज हम लोग आगे के क्रम में क्वेश्चंस को देखेंगे कि अगला जो तरीका है किस तरह से क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से आते हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है, आज पुनः मैं रिवर्स कर रहा हूँ, उस बात को रिवाइज कर रहा हूँ कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो चैप्टर्स हैं ना, हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस नाते बहुत ही हम लोगों ने बेसिक तरीके का ही प्रयोग करते हुए बताने की कोशिश की है। तो आप लोग भी इसको बहुत सीरियसली देखिए, जिससे कि आपकी एक अच्छी पकड़ सिंपल इंटरेस्ट पे बन जाए आपको। आइए आज नए तरीके के क्वेश्चन को देखेंगे। जब वहां पर क्वेश्चन में दिया हो, जब धन T1 वर्ष में अपने का N1 गुना हो जाए और T2 वर्ष में अपने का N2 गुना हो जाए, उस स्थिति में कैसे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, क्या हमारा फार्मूला होगा, वो हमें आज इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं। इस टाइप में हम लोग सीखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कोई धनराशि है T1 समय में N1 गुना हो जाती है, फिर T2 समय में N2 गुना हो जाएगी। तो इसमें पूछेगा, वही इसमें से पूछेगा क्या क्वेश्चन कि किसी एक के बारे में पूछेगा। जैसे पूछेगा T1 में T वर्ष में N1 गुना हो जा रहा है, T2 वर्ष में N2 गुना हो जा रहा है, तो कोई एक पूछ लेगा, T2 वर्ष के बारे में पूछ लेगा या T1 वर्ष के बारे में पूछ लेगा। कोई एक दिया होगा, T1 वाला दिया होगा, या तो पहली राशि दिया होगा या तो दूसरी वाली राशि दिया होगा, दूसरा समय दिया होगा, कोई एक समय दिया होगा, एक समय के बारे में पूछेगा। या पूछेगा N गुना वाला पूछेगा, पहले का गुना या दूसरे वाले का गुना पूछेगा, कुछ इस तरह से ही पूछेगा। तो इसके लिए फार्मूला जो बनता है, पहला समय बटे दूसरा समय बराबर पहला गुना -1 बटे दूसरा गुना -1। क्या समझ में आया? मैंने बताया आपको T1 वर्ष में N1 गुना होता है, T2 वर्ष में N2 गुना होता है। तो T1 वर्ष में N1 गुना हुआ, T2 वर्ष में N2 गुना हुआ, तो इसका फार्मूला बनेगा आपका पहले वर्ष में फिर बटे दूसरे वर्ष में, पहले वर्ष कहिए चाहे पहला समय कहिए, पहले वर्ष में या पहले समय में, यानी T1 समय में बटे T2 समय में। ठीक है, T1 बटे T2 भी कह सकते हैं इसको, या कह सकते हैं पहला समय बटे दूसरा समय बराबर पहला गुना -1 बटे दूसरा गुना -1। दोनों का फार्मूला समझ में आया? अब इसको हम फार्मूले में रूप में रखेंगे, तो T1 बटे T2 बराबर N1 -1 बटे N2 -1। यही फार्मूला यहाँ पे देखिए है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए यहां पर जो दे रहा है बेटा T1 दे रहा है, T1 गुना का मतलब हो गया क्या, T1 मतलब यानी कि पहला समय का, पहला समय, T2 बराबर दूसरा समय, N1 मतलब पहला गुना -1, दूसरा है N2 बराबर दूसरा गुना -1। क्लियर हो रहा है? चलिए अब इसको देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन को सरल करते हैं इसमें। सॉरी, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन कैसे होगा ये क्वेश्चन देखिए। एक धनराशि 20 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है। तो बेटा देखो 20 वर्ष में कोई धनराशि है, यानी T1 समय दे रहा है, दूनी हो जाती है यानी N1 दे रहा है। यह कितने वर्ष में यानी T2 समय के बारे में पूछ रहा है, अपने वर्ष में कितने वर्ष में अपने की 4 गुनी हो जाएगी, यानी 4 गुनी जो दे रहा है ये N2 दे रहा है। ठीक है, यही फार्मूला है। फार्मूला आपको मालूम ही है, चाहे आप इसको कह सकते हैं पहला समय पहला गुना, दूसरा समय दूसरा गुना, चाहे इस तरह से आप कर सकते हैं। तो फार्मूला आपका क्या है कि इसको देखिए, संक्षिप्त लिखना हो तो आप इसको तुरंत लिख सकते हैं T1 बटे T2 बराबर N1 -1 बटे N2 -1। यही फार्मूला आपका है। यही चीज आपको उसके यहाँ पे गुना भी कह सकते हैं। अगर गुना में लिखना चाहते हैं तो चलिए गुना वाली बात कर लेते हैं हम लोग, गुने में ही हम लोगों का था। तो पहला समय पहला समय, तो पहला समय क्या दे रहा है बेटा यहाँ पर, या उसके बाद दूसरा समय, वही जो ऊपर फार्मूला वही चीज बना रहा हूं मैं, पहला गुना, या मैं सीधे यही पर, क्या फायदा इसको रिपीट करने से, क्वेश्चन यहाँ रखा हुआ है, सीधे आप इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए पहला समय जो दे रहा है कितना दे रहा है, 20 वर्ष दे रहा है। दूसरा समय हमें कह रहा है कितने वर्षों में पूछ रहा है, वो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। तो दूसरा समय हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा समय की जगह पे आप क्वेश्चन मार्क में कर दीजिए, इसको T2 लिख लीजिए यहाँ पे समझने के लिए। फिर कह रहा है पहला गुना
मतलब पहला गुना जो है यानी n1, तो क्या करा दुगनी हो जाती है, तो दुगने मतलब 2 - 1, 2 - 1 दुगना मतलब जो दुगना होगा यानी 2 होगा, और यहाँ पर क्या पहला गुना कितना दूना कह रहा है ना, पहले गुना को दूना कह रहा है तो 2 हो जाएगा, दूना मतलब 2। अब -1 करता, अगर तिगुना कहता तो 3 - 1 हो जाता, चौगुना कहता तो 4 - 1 हो जाता, ठीक है। और उसके बाद में फिर दूसरी राशि में कह रहा है कि 4 गुना हो जाती है तो यहाँ पे 4 - 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? देखिए पहले वाले में कहा था ये T1 मतलब यानी कि वर्ष कह रहा है पहला, और फिर T2 यानी कि दुगुना कह रहा है बेटा, तो यहां पर हमेशा देखिए फार्मूले में है ना, पहले गुने का -1 होगा, दूसरा गुना जो दे रहा होगा उसका भी -1 होगा, मतलब उसको n2 मानेंगे तो उसका भी -1 होगा, n2 -1 हो जाएगा। तो यहां पर कह रहा है पहले वाले का दूना यानी 2 - 1 हो जाएगा, और यहां कह रहा है दूसरे वाली राशि में अपने की 4 गुना मतलब यानी कि 4 - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सरल कर दीजिए, क्वेश्चन को कुछ है ही नहीं यहाँ पे, 20 है बटे T2 है, इसको और सरल कर लीजिए, 1/3 हो जाएगा। आप ये त्रियक गुणा आप कर लेंगे तो इधर चला आएगा आपका, तो यहाँ पर आप कर लेंगे तो इसको आप कर लेंगे 20 × 3 बराबर आप करेंगे T1 हो जाएगा, यहाँ T2 हो जाएगा, इसी को सरल कर दीजिए, बस क्वेश्चन आ गया आपका। 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा बराबर T2 60 हो जाएगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या कह रहा है कि 20 वर्षों में कह रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 दूनी के 6 हो जाएगा तो 60 हो जाएगा आपका, 60 वर्ष हो जाएगा आपका, ठीक है। देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, एक धनराशि 5 वर्ष में यानी T1 हो गया, कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, यानी कि क्या हो गया n1 हो गया, ठीक है। वह कितने वर्षों में, यानी T2 पूछ रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क हो गया, 5 गुनी हो जाएगी यानी कि आपका 5 हो जाएगा। तो सीधा फार्मूला वही है, सीधे आप रख देंगे इसमें से क्या 5 वर्ष में है तो 5/T2 कर देंगे आप यहाँ पे फिर से, और T2 जब कर देंगे तो पहले का गुना कितना कह रहा है भाई 3 है तो 3 - 1 हो जाएगा, और दूसरे का गुना क्या कर रहा है 5 गुना 5 - 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 गुना कह रहा है ना, तो 5 जब भी दूसरे का गुना -1 होगा पहले का गुना -1 होगा, तो पहले का गुना क्या 3 है तो 3 - 1 हो जाएगा, और दूसरे का गुना जो कह रहा है 5 - 1 हो जाएगा, 5 गुना कह रहा है। अब इसको आप सरल कर लेंगे, आप 5/T2 कर देंगे, अब आप इसको सरल कर लीजिए, 2 हो जा रहा है, यहाँ पर 4 हो जाएगा आपका, 4, इसको और सरल कर लीजिए, 2 × 2 2 दूनी के 4 1/2 आ गया आपका। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आप देखेंगे तो 5 × 2 हो जाएगा बराबर T2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा आपका, 10 T2 है, दूसरा वर्ष क्या हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। क्लियर, आंसर आ रहा है आपको समझ में, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि बेटा 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, यानी यहाँ पे T1 दे रहा है या n1 दे रहा है, ठीक, वह कितने वर्षों में, यानी T2 पूछ रहा है बेटा, क्वेश्चन मार्क हो गया T2, 13 गुनी हो जाएगी, 13 गुनी दे रहा है, बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, 20 वर्ष में दे रहा है, कितने गुनी दे रहा है बटे T2 हमें पूछ रहा है बेटा, फिर क्या कह रहा है हमको 7 गुनी हो जा रही तो 7 - 1 हो जाएगा, ठीक, और फिर इसके बाद क्या कह रहा है 13 गुनी हो जाएगी तो 13 - 1 हो जाएगा, बस सिंपल, आप सरल कर दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20/T2 हो जाएगा बराबर ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 6 दूनी के 12 1/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं आपको, काट दीजिएगा इसको, जो भी राशियां जब मिलती हैं आपकी, तो 20 × 2 बराबर आपका T2 हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा होगा T का तो T2 का कोई मतलब नहीं निकल के आएगा। क्लियर, जो बच्चे बिल्कुल इसको अगर गुणा कर देंगे आप तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा बेटा, 20 दूनी के 40, T2 बराबर 40 क्या हो जाएगा 40 वर्ष हो जाएगा, अगला जो वर्ष होगा वो 40 वर्ष हो जाएगा। आशा है कि आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब प्रश्न ये पूछेगा आप लोगों से कि क्वेश्चन ये दे रहा हो कि T1 दे रहा हो, फिर n1 गुना दे रहा हो उसका, फिर इसके बाद T2 दे रहा हो या पूछ रहा हो T2 के बारे में, n2 गुना दिया हो, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यही मेथड है, और बहुत ही सिंपल तरीके से कोई एक राशि इसमें देगा, अगर T2 का समय दिया होगा, यानी कोई एक समय दिया होगा और 2 गुने दिए होंगे, ठीक है, कुछ भी पूछ ले, इसमें से कुछ भी गुना हटा दे यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसका यही फार्मूला होता है, पहला समय बटे दूसरा समय
बराबर होता है पहला गुना -1 बटे दूसरा गुना -1। इसको व्यवहारिकता में लिखते हैं, लेकिन जब फार्मूले के रूप में करेंगे तो इसी को ही पहले समय को t1 समय कह देंगे, यानी t1 कर देंगे, और दूसरे समय को t2 कर देंगे। ये आसान हो जाएगा, थोड़ा सरल हो जाएगा आपको जल्दी करने के लिए। फिर इसके बाद में आप जो गुना लिख रहे हो उसको n1 कर दीजिएगा, पहला गुना को n1 गुना कर दीजिएगा तो n1 -1 कर दीजिएगा, दूसरे गुने को n2 -1 कर दीजिएगा। तो आपको आसानी समझ में आ गया। आशा है दोस्तों ये सवाल आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा और मैथ से जब डर आप लोगों को कम लग रहा होगा। थोड़ा सा विश्वास रखिए अपने आप पर, आत्मविश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। निश्चित तौर से आपको मैथ में कोई असुविधा आपको नहीं होगी या किसी सब्जेक्ट में आपको सुविधा नहीं होगी। अब तो रीजनिंग का सेगमेंट भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, तो उसको भी देखिए, एंजॉय करिए और अपने प्रिपरेशन अच्छे से करिए। अभी सरकारें तो बदल चुकी हैं, जल्दी ही नई नियुक्तियां आएंगी और आप लोग एक अपनी सीट रिजर्व करिए। हम लोग प्रयासरत हैं कि आप लोगों को सीट प्राप्त कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।